सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। देश की संसद चले ना चले, लेकिन धर्म संसद धमाकेदार तरीके से चल रही है। संविधान का नाम देकर के इस देश में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे संस्थान, हिंदू युवा वाहिनी, जो धर्म संसद चला रहे हैं। अब इस धर्म संसद में होता क्या है? अभी तक जिस तरीके की शिक्षा का हमने अध्ययन किया, जो पढ़ाई की, उसमें हमेशा ये बताया गया कि संसद एक गरिमामयी स्थान है जहां पर भाषाई मर्यादाएं बनी रहती हैं, जहां पर देश के विकास की, तरक्की के तमाम रोड मैप सेट किए जाते हैं। लेकिन जो धर्म संसद है, ये इस देश के युवाओं से आह्वान करती है कि विधर्मियों का नाश करिए। नाश कैसे करिए? उनका तलवार से सर अलग कर दीजिए। अगर आपके धर्म के ऊपर खतरा है तो हिंसा ही एकमात्र रास्ता है धर्म को बचाने का। वो धर्म जिसकी रक्षा आपको करनी है, उसके लिए आपको तलवार उठानी पड़ेगी। विधर्मी यानी वो तमाम लोग जो आपके धर्म के नहीं हैं। तो फिर इस देश का संविधान ऐसा क्यों कहता है कि ये देश सभी धर्मों के लोगों का है? अगर सभी धर्मों के लोगों का है तो फिर इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना के तौर पर क्यों पेश किया जाता है? सुरेश चौहान, जो कि अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें पत्रकार नहीं मानता हूं। वो उनके जन्मदिन पर बधाई करते हुए ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। 3-4 और हिंदी के बड़े रूपक लगाते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि शायद आपको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। प्रधानमंत्री मोदी का इस पर शांत रहना भी ये दर्शाता है कि इस देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता धर्म को लेकर के कैसी है। सवाल ये है कि ये धर्म संसद जो दिल्ली में आयोजित हुई, इसके क्या मायने थे? सवाल यह है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से धर्म संसद के नाम पर देश के तमाम युवाओं को, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें तलवार चलाना सिखाकर आखिर कौन सी नौकरी दी जा रही है? जो युवा खाली है, बेरोजगार है, वो अब तलवार चलाएगा। तलवार चलाकर इस देश में धर्म को बचाएगा, क्योंकि रोजगार तो सरकार बचा नहीं पाई, नौकरियां सरकार बचा नहीं पाई, जीडीपी बचा नहीं पाई, रेलवे बचा नहीं पाई, एयरपोर्ट बचा नहीं पाई। जब ये सब बेच दिया गया है तो केवल धर्म ही ऐसा है जिसे बेचा नहीं गया है। तो उसके आधार पर अब लोग तलवार उठाएंगे और विधर्मियों का नाश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के आयोजन इस देश में पहली बार नहीं हो रहे हैं। जिस हिंदू युवा वाहिनी का मैं नाम ले रहा हूं, उसके संयोजक योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि गलती से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक मुख्यमंत्री जिस दल का संयोजक हो, वो दल अगर इस देश में हिंसा फैलाने की बात कर रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं कि उन तमाम लोगों से सवाल नहीं कर पा रही है, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? हालांकि यहाँ पे चूड़ी शब्द का इस्तेमाल महिलाओं के विरोध में नहीं किया गया है, लेकिन इस बात को समझिए कि वो पुलिस, वो सरकार जो बुलडोजर जीवी है, जो तमाम बड़े अपराधियों का एनकाउंटर करने में माहिर है, वो अपराधी हो या ना हो, तो फिर वो सरकार हिंसा को प्रमोट करने वाले तमाम संस्थानों के सामने नतमस्तक क्यों दिखाई देती है? आखिर ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस इन तमाम लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है? सीधा सा मतलब यह है कि ये तमाम संस्थानों को सरकार से सह प्राप्त है। ये तमाम संस्थान सरकार की देखरेख में काम करते हैं। ये तमाम संस्थान चुनाव आते ही एक्टिव हो जाते हैं, उसके पहले निर्जीव रहते हैं। ये वो परजीवी संस्थान है जो सरकार रूपी पेड़ पर बेल की तरह चढ़ते हैं और उसका खून चूसते हैं और इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप नहीं कहेंगे, आप सवाल नहीं करेंगे, तो मीडिया ने भी तो इन संस्थानों को अपना मुख्य दर्शक मान लिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया इन संस्थानों के द्वारा किए गए तमाम टिप्पणियों को टीवी पर स्पेस दे रही है। जैसे हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाई जा रही है, आपको लड़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल नहीं किया जा रहा है कि इन संस्थानों को इतनी हिम्मत कौन देता है। खैर, आप बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए और ये याद रखिए कि इस देश में संसद सिर्फ एक ही चल सकती है, जो दिल्ली के भीतर है, जहां प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए लेकिन वो बैठते नहीं है। इस देश में चलने वाली दूसरी हर तरीके की संसद इस देश के संविधान और इस देश की संसद की अवहेलना कर रही है। अगर उस संसद में आप शामिल हैं तो ये देशद्रोह है, ये देश की एकता के खिलाफ षड्यंत्र है।